जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली की कृपा हमेशा बने रहनी चाहिए। दोस्तों, जो मेरे विचार और संदिग्ध से मामले जो रख रहा हूँ, दरअसल इसमें जो भी काल्पनिक रहेंगे, सारी चीज़ काल्पनिक रहेंगे। और इसमें आप किसी भाई को भी लगता है कि यार हाँ, हेम भाई ने गलत दिया उत्तर या हेम भाई ने ये उत्तर नहीं देना था, तो आप लोग भी अपने सवाल वगैरह रख सकते हो और इनकी जो मदद हो सकते वो हर तरह और इनकी मदद जो करनी है वो हर तरीके से संभव आप लोगों को सबको करनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों, मैं हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का इंट्रो। हम पहाड़ी। अक्सर क्या होता है, जब भी हम अपनी बीमारी वगैरह किसी को अगर दिखाने जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपनी बीमारी के बारे में खुल के डॉक्टर को बताना पड़ता है। यद्यपि आपको कोई भी डॉक्टर को आप कुछ भेद छुपाओगे और आपके पेट में दर्द हो रही है और सीटी स्कैन अगर सरका हो रहा है तो कभी बीमारी पड़ने में नहीं आएगी। आपको बताना पड़ेगा मेरे पेट में दर्द हो रही है, तब पेट का एक्सरे होगा। तो उसी प्रकार की कहानी इनने मुझे अपनी सारी स्टोरी बताई और सारी स्टोरी को मैंने समझा। और फिर एक दो जनों के मेरे भाई लोग भी थे, मैंने उनसे भी इस विषय पे टॉपिक करा और इनसे वार्तालाप करी। वार्तालाप करने के बाद इनको लगा कि यार वाकई में यहाँ पर हमारे परिवार से मिस्टेक हुई है और हम अब उसमें लग के उस परिवार की गलती को स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों, आज भी इनके परिवार में जो कोई भी नाच रहा था वो सब हंकार नाच रहा था। चाहे वो इनके भैया पर नाचा, चाहे इन पर माता नाची या चाहे कोई भी नाचा, तो वो सब किस में रूप में नाचे, हंकार के रूप में नाचे। और किसी में देवता का वास सही से नहीं हुआ। क्योंकि सबसे पहले मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा क्योंकि उनने इस बात से एग्री हुए, वो समझे कि यार, और मैंने इनको एक नहीं कई उदाहरण देते हुए इस चीज़ को समझा। जब कोई भी पुरुष या कोई भी व्यक्ति या कुछ भी अगर अहंकार में होता है तो वो कभी नहीं मानता कि यार मैं गलत हूँ, वो हर हमेशा बोलेगा मैं सही हूँ। तो उसी प्रकार जब आज तक ये सारी चीज़ों में चले और इनको कई लोगों ने बताया होगा तो ये ने उस चीज़ को नहीं समझा। तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इनके जो कुल में जो गलती हुई थी मैंने इनको बताया। ना ही कभी इनकी दादी ने बताया कि मैंने कभी किसी देवता को पुकार मारी है। इनकी दादी ने कभी नहीं कहा मैंने चमड़ा खान में पुकार मारी या मैंने गोयल देवता के वहाँ करा या मैंने किसी के वहाँ करा। क्योंकि फिर मैंने इनको अर्थ समझाया। कभी भी कोई व्यक्ति अपने मुंह से ये नहीं कहेगा कि मैंने इस कुल का नाश होने के लिए पुकार करी थी कभी। क्योंकि जहाँ का हमने अन्न खाया, जहाँ का हमने पानी पिया, जहाँ का हमने सब कुछ खाया, हम कभी ये नहीं करेंगे कि हम उसका बुरा करेंगे। लेकिन हमारे देश में आप सोचो, हम बस जो भारत का सब कुछ रह रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, कभी कभार हमारे पे ऐसी विपदा आ जाती है, हम भारत के कानून को चैलेंज कर देते हैं कि यार हमने ये गलत हुआ है, हमारे साथ ये हुआ है, ये सब कुछ हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि हमने नहीं करा होगा, करा होता। तो दोस्तों, उसी प्रकार मैंने इनको समझाया कि मैंने कहा जब जिसकी अंगुली दबी होती है दर्द का एहसास भी उससे होता है। मैंने कहा जब तुम्हारी दादी उस टाइम पर बाहर रही और वो गधरे में रही 3 दिन 3 रात 4 रात रब जहीर गधरे में, तो उस वक्त तुम्हारी दादी ने अपने कौन से देवता को पुकारा होगा और कौन से देवता को नहीं पुकारा होगा, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उनने 100% इसी देवता को पुकारा होगा। लेकिन अब उन पे जो देवता आता होगा वो तो न्याय का देवता था। क्योंकि सल्ट साइड में अगर कोई न्याय के लिए अगर प्रचंड अगर माने जाते हैं तो 9 लाख कतूरी माने जाते हैं। और जो उधर राजा जो कहलाए जाते हैं वो उधर के चमड़खानी गोयल देवता कहलाए जाते हैं। सल्ट साइड में वासा जो है चमड़खान का है, चमड़खानी गोयल का। तो मैंने कहा जब तुम्हारे यहाँ पर अगर तुम्हारी माता ने अगर पुकार मारी होगी तो यहाँ पर से गोयल को अधिकार मिल जाता है। वो तुम्हारे चाहे घर में कितना बड़ा कोई देवता क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे घर में स्वयं क्यों ना भगवान नाच रहे हो, तो यहाँ पर से गलती पर वो भगवानों को भी दबना पड़ जाता है। क्योंकि इंसान का जो जीन चिड़िया होती है वो गलती पर रहती है। अगर आप सत्य हो तो सत्य पर आपको कोई दबा नहीं सकता, और यदि आप गलत हो तो गलत पर कोई आपको देवता बख्श नहीं सकता। तो आपके परिवार वालों ने तुम्हारी दादी का प्राणों का कोई मोल नहीं समझा
तो उन सबको अपने प्राणों से हाथ गंवाने पड़े, क्योंकि जब उन्हें कोई खा देता है या मार देता है, एक दिन होता है, एक दिन की बात, उतने बड़े परिवार में उनको कहीं आश्रय नहीं मिला, तो तब जाके वो सब क्या हो गए, पाप के भागीदार हो गए। एक बच्ची जो होती है वो नाबालिग होती है, ठीक है, उसको ज्ञान का किसी चीज़ का, चाहे मेरी बच्ची हो चाहे किसी की बच्ची हो, एक्स वाई जेड जो कहे दुनिया में कोई भी हो, तो वो एक नाबालिग होती है और उसमें कोई इतना वो नहीं रहता है कि यार ना उसको सोचने की। तो हमें उस टाइम पर उनको पालना चाहिए, उनको समझाना चाहिए और उनको एक योग्य बनाना चाहिए। जब वो विवेक बुद्धि और ज्ञान वाले हो जाते हैं, तब यद्यपि वो कोई गलती करते हैं तो वो गलती और दंड के अधिकारी होते हैं। कानून भी इस चीज़ को मानता है, नाबालिग के लिए कोई सजा नहीं होती है क्योंकि वो अबोध होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, तुम्हारी दादी के साथ जो अन्याय करा, वो अन्याय नहीं, वो घोर घृणादार एक कृत्य है कि उनके साथ इतना बड़ा पाप हुआ है, और उस पाप का जो दंड है वो सबको अपने प्राणों से गंवाना पड़ा हाथ धो के। अगर आज के समय में कानून में अगर किसी स्त्री को अगर तुम मार देते हो, कुछ भी मार देते हो, तो उस परिवार में अगर एक बार एक्ट लग जाता है तो आपके परिवार में चाहे फिर कोई क्यों ना हो, चाहे कहीं से कहीं तक क्यों ना हो उसका, चाहे उसमें हाथ हो या ना हो, तो कानून सजा उसको वहीं तक देगा। तब आप कानून से कुछ नहीं कर सकते, विद्रोह। तो ठीक यहाँ पर क्या है, उसी प्रकार का जो न्याय चलता है गोलजू का, ये ऐसे चलता है। आप न्याय के देवता जो बने हुए हैं कानून, वो इसी में से बने हुए हैं दोस्तों। आप देख सकते हो उसके आपको यहाँ पर से कुल में आपके रोग लगी है। जो 11 लोग हैं वो तरे नहीं, उन्होंने कहा नहीं भाई, हमने तो उनका विधिवत रूप से पूजा और विधि विधान करा। मैंने कहा आपने उनका करा है ना, जिसने उन पे रोग थाम और ये सारी चीज़ें करी है, तो वो पहले वो देवता नाचेगा उस घर में, और देवता नाचने के बाद आपको उस घर में उस देवता को स्थान देना पड़ेगा सर्वप्रथम, और तब जाके वो उनको बाहर निकालेगा, तब जाके उनको क्षमा करेगा। अन्यथा जब तक ये राग ही रह जाएगा, जब तक देवता उनको क्षमा नहीं करेगा उस गलती के लिए, और वो अपने मुख से खुद माफी ना मांगे, तो जब तक ये राजी रह जाएगा। और मैं भी एक इंसान के रूप में बता रहा हूँ आपको, ना कि देवता के रूप में। उन्होंने कहा यार हेम भाई आपकी बात सही है। मैंने कहा आप पहले सबसे पहले अपनी दादी के, जो तुम्हारी 9 दिन 9 रात जब गधरू में रही, तो उस दादी के घर में जाना पड़ेगा आपको, और वहाँ उन देवतों के सामने उनके घर के नतमस्तक होना पड़ेगा कि यार हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और मेरे कुल में से आप जिसने भी कोई गलती करी है, तो आप इष्टो हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बना दो और हमारे देवतों को सबको खोल दो। तो हम जो कहोगे, जैसा कहोगे, हरि हरिद्वार जहाँ कहोगे, जो दंड कहोगे, जितने बकरे कहोगे, जितना कुछ कहोगे, हम वो सब रखने को सक्षम है। बस आप हमारे कुल को तार दो, बस आप नतमस्तक होके कर देना। उसके बाद ये बात से मेरी एग्री हुए, और उन्होंने कहा यार हेम भाई आपकी बात काफ़ी हद तक मुझे सही लगी और मैं काफ़ी खुश हुआ आपकी बात से। फिर जो इनकी शंकाएं थी कि यार हेम भाई मैं कभी किसी अघोर को नहीं मानता हूँ, फिर मैंने उनको बताया ये सब अहंकार रूप में होते हैं, अन्यथा कोई देवता अगर नाचेगा तो वो अघोर और इसका जरूर पालन करेगा, डंगरिया चाहे कोई भी हो एक्स वाई, क्योंकि अघोर का नियम और पालन जरूरी होता है किसी डंगरिया के लिए। फिर दोस्तों इनने तीसरी बात बोला, हेम भाई जो मेरे पे माता नाचती है, तो मेरे पे तो इतनी बड़ी माता नाचती है, तो ये सारी चीज़ें। फिर मैंने उनका संदेह और शक दूर करा। दोस्तों ये हर हमेशा ये हमारे में ही ये मत सोचना कि हेम बोल रहा है और इस बात को हम मान लें, नहीं। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पास चले जाना, बड़े से बड़े बुजुर्गों के पास चले जाना, उनसे बड़े बुजुर्गों के पास चले जाना, उनसे जाके पूछना क्या कभी किसी ने अपने मकोड़ में जाके उस घर के देवतों को दबाया है, चाहे उस घर में कोई छोटा ही देवता क्यों ना हो, कभी नहीं दबाया। कभी उस घर में जाके उनके देवतों के सामने वो चुप भी नहीं बोल सकता, चाहे तुम्हारे घर में फिर कतरी करके हो या 9 लाख कंथापुरी हो, और या शरजू हो या शैमजू। अगर आप लड़की कतरू करके वहां से ले गए हो तो 9 लाख कतरू बड़े हैं, क्योंकि आप उनके घर से लेके जा रहे हो ना लड़की। और यदि आप शैमजू करके वहां से लड़की ले गए हो तो फिर आपके घर के जो बड़े हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, शैमजू मकुटे हो जाएंगे फिर। तो ये विवाद है। फिर मैंने कहा उनको देखो आप जिस वक्त, फिर उन्होंने कहा वहाँ मेरे को यात्रा में किसी ने कुछ नहीं करा और हेम भाई मैंने हरजू की धोनी में ये कर दिया और वैसा कर दिया। तब मैंने समझाया उनको, मैंने कहा हरजू एक फुलमन जोगी हुए और वह कभी ये नहीं चाहेंगे
और आप उनकी दया और भावनाओं का हिस्सा देखो कि आप जब उस धोनी में गए, शायद राजा तुम्हें माफ़ नहीं करता और या वो माफ़ नहीं करते, लेकिन तुम्हें हरजू देवता ने तुरंत तुम्हें देखा और पहचाना कि ये कहाँ से है, ये मेरे भाणिज भूणिज हैं और ये इस घर में आए, ये स्कूल में आए हैं, तो ये मेरी खिखरी के बच्चे हैं, तो इनको यहाँ से मैं दोष फटकार क्यों दूँ आपको। इसलिए वहाँ से उन्होंने बाइज्जत विदा कर दिया। अन्यथा आपको वहाँ से एक फटकार लगती, फिर आप पर चाहे कोई सी माता क्यों ना नाच रही हो, आप उस वक्त गलत थे, आप दोबारा गलती कर रहे थे। क्योंकि आप पर चाहे दुनिया की जगत भवानी नाच रही हो या कुछ भी नाच रही हो, माता कभी अपने बच्चों से बड़ी होती है, लेकिन कभी अपने बच्चों के हित में कार्य नहीं करती है माता। कभी माता ये नहीं चाहेगी कि मेरा एक बच्चा बड़ा हो जाए और एक बच्चा छोटा हो जाए। माता क्या हो जाएगी, माता न्यूट्रल हो जाएगी। माता कहेगी मेरे सब बच्चे हैं और मेरे लिए सब एक समान है। कभी कोई माता अपने पुत्रों का अहित नहीं चाहती है। तो मैंने कहा आपको क्या पता, जब बाला गौरिया अगर नाच रहे हैं तो उनकी जो माता हुई वो भी तो वही हुई, और उनको जो सिंहासन और जो राजपाट का जो अधिकार मिला है वो उनको उन्हीं माता ने तो दिया है। फिर उनको समझ में आया, उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा जब माता का जब डोला उठता है तो आगे से अगवानी कौन करते हैं, लकोड़ी वीर देवता ही तो लेके आते हैं माता को, और कलवा देवता लेकर आते हैं, बाला गौरिया आगे चलते हैं, सब साथ में चलते हैं, तब माता का डोला उठाते हैं। तो माता क्या उनसे अनभिज्ञ होगी? फिर मैंने कहा माता क्या उनसे अनभिज्ञ होगी? माता तो सबके दिल की जानने वाली है, माता प्रत्येक व्यक्ति के और प्रत्येक मन की जानती है। तो इसलिए आपको यहाँ पर से समझना पड़ेगा कि आपका जो वहाँ पर स्वरूप नाच रहा था वो अहंकार में नाच रहा था, और तुम्हें मामू ने ये सब कुछ जानते हुए मामू ने तुम्हें माफ करके तुम्हें वहाँ से बाइज्जत भेज दिया। नहीं तो मकुटियों के आगे जाके कोई देवता बड़ा नहीं होता, चाहे मेरे पर कोई कितना बड़ा देवता नाच रहा हो, लेकिन मैं अपने मुकुट में जाऊँगा तो कभी चढ़ के नहीं रहूँगा। याद रखना, क्योंकि मुकुट में जो देवते होते हैं वो हमारी रक्षा करने के लिए होते हैं, और हम कभी उनसे बैर और कभी उनसे लड़ाई, कभी उनसे शत्रुता नहीं कर सकते। उनका आशीर्वाद तभी हमारे कुल पर बना रहेगा। तो दोस्तों मैं इसीलिए फिर मैंने उनको सारी चीज़ें समझाई। समझाने के बाद फिर मैंने कहा आपको जो लगना पड़ेगा, आपको उसी कार्य में लगना पड़ेगा जहाँ पर से आपकी ये केल खराब हुई है सारी। तो दोस्तों वो मेरी बात को समझे, और समझने के बाद उन्होंने कहा हाँ हेम भाई आप सारी बातें सही बोल लो, और आज तक हमें ये सारी चीज़ से अनभिज्ञ थे, आपने ये सारी चीज़ें राह खोली और ये सारी चीज़ें बताई। दोस्तों मैंने उनको एक चीज़, मैंने कोई उनको नाच के नहीं बताया और नहीं कुछ ही करके बताया। ये दरअसल ये 2-3 हम लोग थे एक साथ में, और जब ये वार्तालाप चली हमारी तो उस टाइम पर एक नॉर्मली एक व्यक्ति इंसान के रूप में मैंने बताया, जैसा आप लोगों को बताया और वैसे उन लोगों को भी बताया। तो उनके सभी ने इस बात से एग्री करा। उन्होंने कहा हाँ ये गलती यहाँ पर से हुई है और इस गलती का हम सुधार करेंगे। महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सतगति होगी, क्षमा कीजिए हे गोलजू देवता, भूल हुई है इनसे जो भी, वेदन लेकर प्रभु जी शरण आपकी हम आए, यदि दया में गोलजू देवता आए तो बड़ी कृपा हम पर हो जाए। तो है दोस्तों और भी कई इनको सवाल और उदाहरण मैंने दिए। जब आदमी अहंकार में चलता है उस वक्त तो वो कभी किसी की नहीं सुनता है। हमेशा याद रखना, चाहे वो भगवानों में से क्यों ना हो, भगवान भी अपने भक्तों की अहंकार तोड़ने के लिए कई तरह की लीलाएं करते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारे उत्तराखंड के जो देवी देवता हैं वो अपने भक्तों का अहंकार तोड़ने के लिए कई तरह की लीला और तो दोस्तों आप लोगों के समझ में ये सारी कहानी आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अलशा का मारी से तूले बनाया स्नाता भैराबा, स्नाता भैराबा तूने बनाया। दाई जांग में लशा का मारे से तूले बनाया वो सारा रे वीर, तेरा संग में वो सड़ी सी सरदारा, तेरा संग में हनुमंदा वीर, संग में जलिनी मही मंदा वीरा, तेरी बीरू की हुक्मई या हुक्मई।